कैफे सलाह, कैफे सलाह, कैफे सलाह, कैफे सलाह, कैफे सलाह, कैफे सलाह। ये चाय की दुकान नहीं, एक किरदार है दो लोगों के दरमियान बातचीत का। कैफे सलाह का किरदार लाहौर के पाक टी हाउस से कम न था। यूं तो दुनिया भर में चाय की इब्तिदा चाइना से हुई और एक लंबी तारीख अपने अंदर लिए है। मुख्तसरन इसकी इब्तिदा बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में 19वीं सदी में हुई, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए और बारास्ता आसाम और चाइना की तरफ से होती हुई यहाँ आए। जी हमशार के व्यूवर्स, हम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं कैफ़े सलाह पे। सदर में बहुत कम चाय आपको यहाँ दस्तयाब होती है हैदराबाद में, लेकिन ये एक वाहिद जगह है, बहुत पुरानी जगह है। इट्स सिंबल ऑफ टी। चाय को आपको मालूम है कि अशरफुल मशरूबात का रुतबा हासिल है। कुछ यहाँ की यादें ताज़ा करते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी विद हम फोर। कम ऑन। मैं भले ही आम आदमी हूँ, मगर चाय स्पेशल बनाता हूँ। दिल, ज़र्फ़ और चाय का मग हमेशा बड़ा होना चाहिए। सदर में शॉपिंग करते थक जाएं और चाय की तलब हो तो इस इलाके में ताजगी का खुला सिर्फ सलाहपुर करता है। कभी कभी मुझसे ऐसी चाय बन जाती है कि अगर मुगले आजम होता तो मेरे हाथ कटवा देता। सुकून उतरता है जिस्म में उसको पीने से। हम चाय को सांसों में शुमार करते हैं। किसी वक्त में यहाँ चांद हो या ना हो, चांदनी सिनेमा होता था। लोग फिल्म से लुत्फ़ अंदोज होने के बाद यहाँ बैठकर चाय और घंटों तबसरे करते थे। फारान होटल भी यहीं की ज़ीनत ठहरा और होटल रिटिस भी। लेकिन अब बदलते वक्त और ज़माओ मकान के मुतबद्दल इरादों ने सब बदल दिया। सिनेमा की जगह मोबाइल शॉप आ गए और कपड़ों की दुकानें पूरा सदर ओढ़ लिया। पहली बात तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। सन है 1979। ये शॉप कोयले पे स्टार्ट की, सुई गैस लगी, बर्फ़ तोड़ के कोल्ड ड्रिंक में डालते थे, फ्रिज आया। यानी कि ये दौर जदीद था उस वक्त का। और जस्ट अपोजिट कैफे सलाह के ऐवान तिजारत सनत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दफ्तर भी होता था। तो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी हैदराबाद की यहाँ आती थी। करीब प्रेस क्लब था, यही प्रेस क्लब था। यहाँ से उठ के आ गए। चांदनी सिनेमा का फिल्म के 3 इंटरवल हुए। पूरे शहर से लोग मूवी देखने आ रहे हैं और वो चाय पीने यहाँ पी के जाते थे, तो उनको चाय लगती थी। यहाँ शुरू 1 डे से येलो लेबल, रेड लेबल लिप्टन तो चलती हुई आ रही है। सर हमारे यहाँ सबसे अच्छी जो है ना, अभी तक हैदराबाद में चाय जो है ना, पीने वाले हमारे यहाँ सेपरेट चाय पीने के बहुत आते हैं। दूध अलग, पत्ती अलग, ये एक चाय का मेयार होता है। वो पीने वाले शुरू से आ रहे हैं, अब्बा के दौर से। क्या वो बुढ़े हो रहे हैं कि वो चाय सुबह की आके यहीं पीते हैं। और एक दूध पत्ती है हमारे यहाँ, मिल्क कॉफ़ी है हमारे यहाँ, एक ग्रीन टी है। हर चीज़ का अपना मेयार है, वो मेयार कभी चेंज नहीं किया। और इसके अंदर इस कैफ़े में हमने कोई अमेंडमेंट नहीं की। सिर्फ चाय के साथ इंक्लूड जो चीज़ है ना, ये टी शॉप है, ना रेस्टोरेंट है ना होटल है, ठीक है ना। ये सिर्फ टी शॉप है। इसके साथ हमने वही आज से बहुत पहले जो केक रखे हुए आ रहे हैं, वही केक और वही बिस्किट हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत सी पर्सनैलिटीज़ बड़ी बड़ी हैदराबाद की, हमारे मुल्क के दानिश्वर सियासतदान वो यहाँ आ चुके हैं और वही चाय पीने आते हैं। जब स्टूडेंट हुआ करते थे, जब चाय पीने वाले शौकीन मौजूद हैं, अभी तक ये रोशनियाँ मौजूद हैं। कमाई तो आज भी इतनी नहीं होती, बस अपने वालिद की लेगेसी और तसलसल को कायम किए हुए हैं। मोबाइल मार्केट हो, कपड़े, जूते
या ज़ेवरात, गाहक और दुकानदार के दरमियान मामलाते तंजीलात, कमी बेशी हो या लाखों करोड़ों की डील का सामिन और लेन देन की गुफ्तगू के दरमियान चाय की चुस्कियाँ उन सौदों को आसान कर देती हैं। आप ये चाय का कब तो देख रहे होंगे, सारा वक्त मैंने शूट किया है, फरहान भाई अब आ रहे हैं, मेरे हाथ में दर्द हो गया शूट करते, मगर यकीन करें कि हम यहाँ पे बचपन से ही आ रहे हैं और चाय का जायका हमें आज तक वैसा ही मिला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं है, जब भी ये लोग यहाँ पे ऐसा है जैसे इस चाय में चर्च मिलाओ, इतने ही दीवाने हैं जितने आज भी लोग दिखते हैं और यहाँ पे इतने ही ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं इस चाय के। फिर हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट थी, कुछ हमारे क्लाइंट आते थे जिनका एक्सपोजर है थोड़ा सा बाहर का, वो मांगते थे अमेरिकानो ब्लैक कॉफ़ी, तो हमने ब्लैक कॉफ़ी स्टार्ट की। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम डिफरेंट स्टाइल से, थोड़ा सा वो बनती मैनुअल है, हैंडमेड ब्लैक कॉफ़ी हमारे पास होती है। और जो हमारे पास कॉफ़ी है हमारी मिल्क कॉफ़ी, वो भी हैंडमेड मिल्क कॉफ़ी है, वो मशीन वाली नहीं है, वो उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होती है और डिफरेंट होती है। तो क्या चाहिए, दो आँखें और मेहमान को क्या चाहिए? हाउसे ये खाउसा हमारे एक दोस्त हैं, वो लाए हैं ये खाउसा आज हमारे लिए अपने घर से बनवा के। बताया ना, ऐसा क्या बैकग्राउंड क्या है ये? मेहमान कहाँ से लेके आएगी? बैकग्राउंड उसका सिर्फ भूख है। भूख लगी हो तो आप खाउसा कहीं से भी लेके और कहीं से भी अच्छा खाउसा आप लेके खा सकते हैं। और खुरम भाई इस वक्त आपको शायद ज़्यादा भूख लगी हुई है तो आप भी आ जाएँ और ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द खाउसा। जी करता है चाय पे एक किताब लिखूँ कि जो चाय नहीं पीते उसका खाना ख़राब लिखूँ। इसी के साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। चाय पीजिए कैफ़े सलाह के साथ।